तो हाँ जी, आपने इस लड़के की विशांत वर्मा की मुझे डिटेल भेजी है और इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि भी इसकी वृष है, वृष ही लग्न है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अभी देखो जी, ये बच्चा 1 साल का है, 1 डेढ़ साल का है। तो आपने इनका फ्यूचर जानना है, आगे ज़िंदगी कैसी होगी, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो ये आपने सब कुछ जानना है, विवाह के बारे में, संतान, बच्चों के बारे में, पढ़ाई हो गया, भाग्य कैसा होगा। और आपने अभी कुछ दिन पहले मेरे से अपनी कुंडली बनाई है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और ये 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर इसके बच्चों का, इसकी पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। अब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल ये है कि लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में वैसे देखो जी, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। जैसे इसका शनि अच्छा है क्योंकि ये 10वें घर में अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, पहले घर में उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सूर्य भी अच्छा है, दूसरे घर में बुध की राशि मित्र राशि में बैठा है। बुध भी तकरीबन ठीक ठाक है। और यहाँ पे मंगल शुक्र 5 में चौथे घर में बैठे, ये भी अच्छे हैं। बस इसकी कुंडली में जो ग्रह मुझे ख़राब लगा है सबसे ज़्यादा, वो है राहु ग्रह। क्यों? एक तो 12वां घर मंगल की राशि और गुरु के साथ बैठ के चंडाल दोष बना है और थोड़ा सा गुरु भी इसका खराब है। ये 2 ग्रह खराब फल देंगे। गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा लेकिन राहु ज़्यादा खराब फल देगा। मतलब पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो राहु है और बाकी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। अब ये 9 ग्रह अपना जो असर है इस लड़के के ऊपर हमेशा देंगे, लेकिन ज़्यादा इन ग्रहों का असर लड़के को मिलेगा इनकी दशा में। जैसे कि राहु मैंने खराब बोला है, राहु खराब फल कब देगा? जब राहु की दशा इस लड़के के ऊपर चलेगी और वो दशा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब यहाँ पे मैं आपको दशा इसकी दिखा भी देता हूँ कब आएगी। बड़ी दशा इसकी चलेगी, देखो जी तारीख लिख लो आप, ये 2044 में चलेगी और ख़त्म होगी 62 में जाके। 18 साल की दशा, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। या छोटी दशा जब भी आएगी, छोटी दशा जैसे ये निकली है अभी, या आगे चंद्रमा की दशा में आएगी, ये तारीख लिख लो, 5वां महीना 29 में चलेगी और 11वां महीना 30 में ख़त्म होगी। 1 साल की दशा है, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो आपको मैं अभी उपाय भी बताऊंगा, अगर उपाय किए जाएंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। पहले देखो जी, राहु की मैं बात करता हूँ। राहु क्यों खराब है, सवाल आपका मन में ये भी है, पूरा विस्तार में बात करते हैं। राहु देखो जी, खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो राहु जहाँ बैठा 12वां घर, 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता और बैठा भी 12वें घर में, जो 1 लिखा है ये मंगल के घर में बैठा है और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और साथ में जो गुरु बैठा है ये दोष बन चुका है यहाँ पे। राहु गुरु, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है और गुरु एक देवता है। जब भी राहु गुरु एक साथ बैठते हैं इसे युति बनती है, इसे कहते हैं चंडाल दोष और इसको अच्छा नहीं मानेंगे, इसके कई नुकसान हैं। अब राहु दिक्कतें पैदा क्या करेगा, सवाल ये है। तो ये 12वें घर में बैठा है और मैं फिर बोलूँगा अभी दिक्कतें तो चलो नहीं आएंगी, लेकिन दशा मान लो आज इस लड़के को ऊपर अगर राहु की दशा होती है आज बचपन में, तो राहु बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता। अभी दशा चलो सूर्य की है बड़ी, तो राहु 12वें घर में बैठ के खर्चे बढ़ाएगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट देगा, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ देगा, विदेश के योग बना सकता है। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ रही चौथे घर के ऊपर शत्रु राशि, अपनी दशा में मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखिए शत्रु बढ़ाएगा अपनी दशा में, अभी अपनी दशा में दिक्कत देगा ज़्यादा। अपनी दशा में षडक रोग का है, रोगी बना देगा, कर्जदार बना सकता है। 8वें घर को देख रहा है नीच राशि, हेल्थ ख़राब होगी, स्ट्रगल बढ़ेगा। तो बाकी इसके सवाल कि क्या ये लड़का इसके उपाय करे, तो अभी भी आप इसके उपाय कुछ इससे करवा सकते हैं। वैसे तो अभी छोटा है। पहला उपाय है, फिर मैं उपाय जो है वो बता देता हूँ, आप आगे जाके शुरू करवा देना चाहे कुछ साल के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहला उपाय है राहु का दान, इससे आप करवा सकते हैं। और ये दान मैं फिर बोलूँ चाहे अभी भी आप करवा सकते हैं। दान इसके हाथ लगवा के या इसके सर के ऊपर से बार के, राहु का जो दान होता है वो शनिवार को करवा दिया करो। दूसरा उपाय है, जब ये खुद बड़ा खुद हो जाएगा इसको बोल दो करने के लिए, अभी इसके हाथ लगवा के करवा दो या सर के ऊपर से बार के करा दो दान, बाकी बड़ा होने पर खुद ये दान किया करे। और इसके 2 पाठ है, राहु कवच स्रोत के पाठ हैं, वो अभी नहीं, अभी तो क्योंकि बच्चा भाई, जब ये मैंने बोला बड़ा हो जाएगा, जब इसकी दशा खासकर चलेगी राहु की
उस समय ये पाठ पढ़ने हैं राहु कवच राहु स्रोत के पाठ। और ये लड़के को बोल देना कि ये रसोई में बैठ के भोजन किया करें। जब भी खाना खाना है कोशिश करें 3 टाइम हम खाना खाते हैं, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के खाना जरूर खाया करें। और इसके अलावा राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर ये शिव जी की पूजा पाठना करेगा आगे जाके तो राहु कष्ट नहीं देगा, या हनुमान जी से भी राहु डरता है। खासकर शिव जी की जरूर कराना। शिव जी की पूजा पाठना में सबसे बेस्ट है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करवा सकते हैं आप इससे। क्योंकि अभी तो दशा है नहीं, अभी चाहे रहने दे, मतलब इसको आप अगर टाइम आपका लगे शिव जी का मंत्र माथा टेकने आप लेके जा सकते हैं। अब इसके देखो जी बात करते हैं जिसमें इसके ऊपर अभी चल रही सूर्य की दशा, अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं कि बड़ी दशा जो सूर्य की इसके ऊपर चली हुई है महादशा। इसके ऊपर अभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा इस असर इस सूर्य का है। ये दशा इसकी बचपन में चली है, 13/7/23 में चली है और ख़त्म होगी 27 में जाके। और एक छोटी जो दशा वो है शनि की अंतरदशा, ये 10वां महीना 24 में चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, और 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। इसके अगर मैं शनि की बात करूँ भाई, शनि इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले शनि की बात करते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है 10वां घर, और 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार मान प्रतिष्ठा इस 10वें घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 11 होती है कुंभ राशि, मालिक इसका है शनि। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो इसका शनि आपके भी मन में होगा क्यों अच्छा है, क्योंकि ये शनि का अपना ही घर है, जहाँ ये बैठा है 10वें घर में इसी का घर है शनि का घर। और यहाँ पे योग बना है, शस्य योग बना है, ये पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, 10वां घर मैंने बोला काम काज का है, शनि इस लड़के को काम काज का सुख भाई बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख बहुत अच्छा देगा, पिता की उम्र लंबी। 10वां घर सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार से इसको फायदा होगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, शनि इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और ये शनि के जुड़े लड़का काम भी करेगा, इसको मतलब इसके जो आगे काम करेगा शनि के जुड़े काम करेगा, जैसे कि। और ऐसे मैंने जो लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो जज होते हैं या वकील होते हैं या IPS अधिकारी होते हैं या RGS अधिकारी होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। मतलब इसके बड़े लेवल पे नौकर योग है, जहाँ तो सरकारी नौकरी में जाएगा या राजनीति में जाएगा, जहाँ कोई जज बनेगा, वकील बनेगा या पुलिस ऑफिसर बनेगा, ऐसे योग हैं। ये शनि के जुड़े ये काम करेगा। शनि के जुड़े जैसे काम हो गया, कोई लोहे का काम हो गया, ऐसे जो काम शनि के होते हैं वो करेगा। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है मालिक शनि। तो शनि के 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो जहाँ बैठे वो भी घर शनि का है, और शनि इस 9वें घर का भी मालिक है। तो शनि लड़के को भाग्यशाली भी बनाएगा, खासकर काम काज के रिगार्डिंग इसका भाग्य जरा साथ देगा। और भाग्य पिता का घर है, पिता के द्वारा भी भाग्य साथ देगा, और खासकर शनि की दशा में भाग्य जरा साथ देगा। बाकी इसकी दृष्टियाँ में तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 10वें यहाँ पे, पत्नी घर के ऊपर। विवाह में थोड़ी सी देरी करेगा, और हल्का सा पत्नी से थोड़ा सा मन बटाव, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। विवाह में देरी का योग वैसे है। अब हमने शनि देखा है, अब इसकी बात करते हैं बड़ी दशा जिसकी है सूर्य की। सूर्य जहाँ बैठा वो है दूसरा घर। दूसरा घर है इस लड़के के धन का घर, खासकर धन जोड़ना घर देखना है। दूसरा घर परिवार का भी है और इसकी वाणी का भी है, लड़की की बोल चाल कैसी होगी। और फार्मूला देखो, जब मैंने जिस बताया घर का मालिक देखना है, तो दूसरे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालिक है बुध। हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य देखो जी बैठा है दूसरे घर में, बुध का घर है, और सूर्य बुध को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। तो सूर्य सवाल की अच्छा है जो बुरा है, सूर्य इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, घर भी अच्छा है दूसरा घर, कोई 6, 8, 12वें घर में नहीं बैठा, खराब घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा भाई, अपनी मित्र की राशि में बैठा है। तो सूर्य दूसरे घर का अच्छा घर है। अब दूसरा घर है धन का, तो सूर्य इसको मतलब धन देगा। परिवार का घर है, परिवार का सुख अच्छा। अब सूर्य का जो इस कुंडली में अपना घर है वो है ये चौथा घर, मतलब जहाँ बैठा वो तो दोस्त का घर है, लेकिन इसका अपना घर है ये चौथा है, क्योंकि चौथे घर में नंबर यहाँ पे जो 5 लिखा है, ये सिंह राशि होती है, मालिक इसका सूर्य होता है। और चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद। इन चीज़ों के बारे में जानना है, चौथे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य चौथे घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब सूर्य चौथे घर को लेकर अच्छे फल देगा। चौथा घर माता का है, माता जाके बैठी है धन, इसको माता से धन मिलेगा। और सूर्य पिता का कारक, इसको पिता से भी धन मिलेगा। सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी से भी धन इसको मिलेगा, या सरकार से किसी न किसी प्रकार से धन जरूर मिलेगा। और चौथा अगर मकान वाहन का है, मकान वाहन धन, मकान वाहन से धन मिलेगा। जब मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा, जमीन जायदाद रूप में धन होगा।
तो सूर्य भाई इसको धन देगा। मैंने क्या बोला था, सूर्य धन घर में बैठा धन देगा। कहाँ से धन आएगा सवाल ये है। पिता से धन आएगा, माता से धन आएगा, सरकार से धन आएगा, जमीन जायदाद के रूप में धन आएगा, और भी सूर्य अच्छे फल देगा। साथ में इष्टि 8वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, उम्र लंबी कर देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। अब देखो जी, दूसरे घर का जो मालक उसको भी देखना है। दूसरे घर में क्योंकि 3 लिखा मालक बुध, और ये बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में, साहस पराक्रम धन में। बुध ही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा लड़का, और पराक्रम, इसको पराक्रमी बनाएगा। किस में पराक्रम करेगा, बुध के जो काम है जैसे लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे कामों से भी धन कमा सकता है ये लड़का। और बुध इस 5वें घर को मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। 5वें घर से 11वां घर, संतान का घर है 5वां। संतान का सुख अच्छा दे देगा, संतान होने के बाद भी इसको लाभ होगा। और वैसे संतान का कारक गुरु थोड़ा सा खराब है, वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। पुत्र का भी कारक होता है, पुत्र में देरी होना या पुत्र का बीमार होना, गुरु संतान का कारक है। बाकी फिर भी बुध ये दिखा रहा है कि 5वें घर का मालक है तो संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, और धन का भी मालक है। अब इसके यहाँ पे बढ़ते हैं चौथे घर में बैठे मंगल शुक्र की। ये जो 7वां घर है, देखो जी 7वां घर है लड़के की पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक देखना पड़ेगा मंगल कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। अब मंगल देखो जी बैठा है चौथे घर में, घर भी अच्छा है, ऊपर से वहाँ पे सूर्य घर में बैठा, अपने सूर्य को अपने दोस्त मानता है, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर भी, मतलब पत्नी घर का मतलब मंगल अपने घर को देख भी रहा है। तो और चौथा घर है मकान वाहन का। चौथा घर सुख का भी होता है, मतलब पत्नी जाके बैठी चौथे घर में मकान वाहन के घर में, तो पत्नी के आने के बाद मंगल इसको मकान वन का सुख देगा। मतलब मंगल चौथे घर में बैठा, मकान वन का सुख देगा कब, पत्नी के आने के बाद। और चौथा का सुख क्या है, पत्नी सुख देने वाली होगी, मंगल अपने घर को देख भी रहा है। मतलब मंगल इधर इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी के आने के बाद इसको मकान वाहन जमीन जायदाद ये सुख मिलने भी शुरू हो जाएंगे। मंगल इसको मतलब मकान वाहन के घर बैठा है, इसको वैसे भी इसको मकान जमीन जायदाद भूमि संपत्ति इनका सुख अच्छा देगा। वैसे ही 12वें घर का भी स्वामी खर्चा हानि, थोड़ा सा माता बीमार भी कर सकता है, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना। अब मंगल वैसे यहाँ पे कुंडली में मंगल दोष भी बनता है, लेकिन ये यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि मंगल का अपना ही घर है, अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पे मंगल दोष ज़्यादा लागू नहीं होगा। अब मंगल के साथ देखो जी शुक्र बैठे, वैसे भी शुक्र पत्नी का कारक होता है। मंगल शुक्र जब एक साथ बैठते हैं वैसे ही थोड़ा सा बंदे को कामुक बनाते हैं, काम वासना बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो लड़के होते हैं जो लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। अब यहाँ पे शुक्र सवाल कि शुक्र अच्छा है बुरा, शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। तो शुक्र का अपना घर है इस कुंडली में, ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र है। पहला घर है लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के अगर बारे में जानना है पहले घर के मालक शुक्र को भी देखा जाएगा, और पहले घर में आके जो चंद्रमा बैठा है उसको भी देखा जाएगा। तो पहले घर का मालक शुक्र बैठा है चौथे घर में। चौथा घर मैंने बोला सुख, इस घर को सुख कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, मतलब शरीर आके बैठा है सुख के घर में, शरीर सुख। शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा। और चौथे घर का शुक्र भी अच्छा कर देगा इसको। शुक्र सुंदरता का कारक, इसका जो घर है सुंदर होगा, वाहन सुंदर होगा, मतलब शुक्र भी इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ज़मीन जायदाद ये सुख देगा, और ये चीज़ें सुंदर होंगी क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है। और जैसे मैंने बोला शरीर, शुक्र इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और पहले घर में जो चंद्रमा बैठा है देखो जी वो भी पहले घर का अच्छा करेगा, क्योंकि चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा भी इस पहले घर का बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च का घर बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा भी पहला घर इस लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, मतलब चंद्रमा के गुण भी इस लड़के में पाए जाएंगे। चंद्रमा की वजह से लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, मन का कार का मन इसका स्ट्रांग होगा। और चंद्रमा का इस कुंडली में अपना जो ग्रह है वो ये तीसरा ग्रह है, क्योंकि तीसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। अगर इस लड़के की कोई छोटी बहन होगी, क्योंकि बुध वहाँ पे बैठा है, और बुध बहन होने के जो होगा, अगर बहन होगी उसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा इसको, छोटी बहन का। और इसके अलावा तीसरा घर पराक्रम मेहनत, चंद्रमा इसको काफ़ी पराक्रमी मेहनती बनाएगा। लेकिन चंद्रमा देखो जी पहले घर से 7वें दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है, वहाँ पे है नीच राशि। चंद्रमा थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव करा सकता है। शनि भी इस घर को देख रहा है, पत्नी घर को। तो वैसे 7वें घर का मालक मंगल अच्छा है, शुक्र पत्नी घर का वो अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे शनि चंद्रमा क्या करेंगे, शनि की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, और थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव होना, और चंद्रमा की वजह से भी थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना, या पत्नी की सुंदरता में कमी होना, या थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी।
तो इसकी कुंडली हमने देखो जी जो ग्रह देखे हैं, हमने शनि देखा अपने घर में बैठा है, वो 10वें घर का अच्छा करेगा। चंद्रमा पहले घर में उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। सूर्य दूसरे घर में मित्र की राशि में बैठा है। मंगल यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। शुक्र भी ठीक है और बुध भी ठीक है, लेकिन बुध अस्त बैठा है। इसको जब ये बड़ा हो जाएगा, आप बुध का इसको पन्ना रत्न दान करवा देना। अभी नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा 7, 8, 9 साल का हो जाएगा, इसको उस समय बुध का जो पन्ना रत्न है वो आप राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करा देना, चांदी में जड़वा के। तो कुल मिला के बस ये एक छठे घर में जो केतु है ये रले मिले फल देगा। बुरे फल में थोड़ा सा छठा घर रोग का है। केतु अपनी दशा में थोड़ा सा रोग देना, शत्रु बढ़ाना, और इसके लिए कुत्तों को रोटी आप इसके हाथों से डलवा सकती हैं। बस इसका जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं ये राहु और गुरु। गुरु की अगर बात करूँ, गुरु देखो जी इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का और 8वें घर का। 8वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। और ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा। गुरु देखो जी त्रिकभाव को स्वामी है, त्रिकभाव में बैठा है और यहाँ पे मित्र की राशि है, मंगल की राशि है। 3 दृष्टियाँ हैं गुरु की। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर। 8वां घर आयु का, गुरु इसकी आयु के लिए अच्छा है। और लेकिन गुरु इस 11वें घर के मालक है। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर। और जहाँ बैठा है गुरु वो है 12वां घर खर्च का। आमदनी जाके बैठी है खर्च के घर में। गुरु क्या करेगा, गुरु की दशा में इसकी आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। मतलब गुरु अपनी दशा में खर्चे बढ़ाएगा इसके। और ये चीज़ें राहु की दशा में भी होंगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फजूल के खर्चे होना, धन की हानि होना, लॉस होना, काम काज में दिक्कतें आना। तो इसको देखो जी मेन मतलब जो जरूरी उपाय हैं, क्योंकि जो अगर इसके अच्छे उनके उपाय तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शनि अच्छा है, इसके उपाय रहने दो। चंद्रमा अच्छा रहने दो। सूर्य के उपाय ज़रूरत नहीं। बुध के, मंगल, शुक्र के, इनके उपाय ज़रूरत नहीं है। बस करने किसके हैं, राहु के, गुरु के उपाय लड़के ने करने हैं। लेकिन अभी नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आप इसको राहु के, मैंने जैसे राहु के लिए मैंने बोला है कि शिव जी का मंत्र कर सकता है, हनुमान जी का मंत्र कर सकता है। और गुरु के जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच का पाठ है और बृहस्पति स्रोत का पाठ है, वो पाठ ये पढ़ना शुरू कर देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। दोनों पाठ पढ़ लिया करे या सुना करे, और रसोई में बैठ के भोजन किया करेगा आगे जब बड़ा हो जाएगा। दान चाहे अभी से भी करवा दो आप, चाहे बाद में आप शुरू करा देना, वो कोई बात नहीं। और बाकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली कैसी है। तो कुंडली देखो जी तकरीबन ठीक है, मतलब ऐसी कोई मुझे बड़ी, क्योंकि देखो कुंडली उसको खराब माना गया जिस कुंडली में कई ग्रह नीच के बैठे। इसका एक भी ग्रह नीच का नहीं बैठा लड़के का। जहाँ तो ग्रह इसके अपने घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, तो कुंडली मतलब ठीक है। और बस थोड़ा सा मैंने बोला राहु गुरु है हाँ, लेकिन गुरु भी यहाँ पे यह नहीं, ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा। गुरु भी कई प्रकार अच्छे फल दे रहा है, बस खराब ज़्यादा राहु है और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं। तो बाकी देखो जी आपने एक और सवाल इसके जो लिख के भेजे वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आपने बोला कि अभी से दांत खराब होने शुरू हो गए हैं, इसका क्या कारण है। दूसरा अगर दांतों का होता है, दूसरे अगर कमाल बुध दांत का कारक भी है। बार बार नाक मसलता रहता है, नाक का कारक बुध है। और जीवन खुशहाल बनाने के लिए क्या दान करना चाहिए। दान मैंने आपको बोला है राहु का आप करा सकते हैं। किन चीज़ों का दान से परहेज करें। शनि का दान कराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, मंगल शुक्र के दान नहीं करने, बुध का दान नहीं करना। सिर्फ दान राहु का करना है, और वो राहु के दान की वीडियो आप देख लेना। कोई बाहर जहाँ शन तो नहीं है, बस ये दोष बना है राहु, थोड़ा सा राहु गुरु की वजह से चंडाल दोष। कोई बड़ा दुख जहाँ कष्ट तो नहीं होगा। राहु की दशा में दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी, ये कन्फर्म है। जीवन कैसा रहेगा बाकी ठीक है कुंडली। बस राहु की जब मान लो दशा जब आएगी, जो आगे मैंने बताया है वो 18 साल की दशा है, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं कि राहु की दशा बिल्कुल बुरी जाएगी, उसमें भी कई चीज़ अच्छी होती हैं। ये विदेश का जो भी लेके बैठा है राहु, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, तो 44 से लेके जो 62 तक ये 18 साल की दशा है। इसमें राहु की दशा जो आएगी इसमें ये अपना असर देगा उस समय ज़्यादा। 12वां घर वैसे विदेश का, विदेश लेके जा सकता है इस लड़के को अपनी दशा में। तो बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।